आपने देखा है और हमने भी देखा है कि हर वर्ष चाहे मोबाइल की कंपनी हो, चाहे बाइक और कार या किसी भी चीज़ की कंपनी हो, वह अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करती है। उनके फीचर्स, उनके फंक्शंस को अपग्रेड करने का काम करती है। इसीलिए लोग हर वर्ष नए नए मॉडल्स की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। पिछले साल की चीज़ों को पुराना मॉडल कह करके वो छोड़ देते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि सभी कंपनियां ये जानती हैं और समझती हैं कि अगर हमें अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने कस्टमर्स को खुद से जोड़कर रखना होगा। और कस्टमर हमसे तब जुड़ेगा तब हम उन्हें अपग्रेड, अपडेट, लेटेस्ट मॉडल, नए फीचर्स एंड फंक्शन के साथ में उन्हें उपलब्ध कराते रहेंगे। क्योंकि सभी कस्टमर्स नए नए फंक्शंस चाहते हैं, अपग्रेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं। इसलिए वो उनकी मांग पर या उन्हें अपने से जोड़ने के लिए या जोड़े रखने के लिए ऐसा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एप्पल की कंपनी कब से बनी होगी, लगातार बहुत सारे फीचर्स, फंक्शन दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हर वर्ष अपने मोबाइल में नए फंक्शंस, नए फीचर्स के साथ नए नए मोबाइल लॉन्च करती है। मर्सिडीज बेंज कार कब बनी होगी, कितने सालों की कार है, लेकिन वो फिर भी हर वर्ष अपनी कार में कुछ न कुछ चेंज करके, अपग्रेड करके, लेटेस्ट फीचर्स, फंक्शन दे करके मार्केट में उतारने का काम करती है। बुलेट है, इनफील्ड है, जब तक वह सिर्फ खुद से बाहर नहीं निकल पा रही थी, उसने खुद को अपग्रेड नहीं किया था, तो बुलेट यानी कि रॉयल इनफील्ड डूब गई थी। वो चल नहीं पा रही थी। तो जब वह किसी नए व्यक्ति के हाथों में आई, उसने उसे अपग्रेड किया, अलग अलग प्रकार से इनफील्ड को निकाला, अलग अलग मॉडल्स के साथ निकाला, नए नए फीचर्स के साथ निकाला, सेल्फ स्टार्ट में निकाला, और न जाने कितने मॉडल्स को वो मार्केट में ले आई। और आज इतनी महंगी बाइक होने के बाद और इतनी महंगाई होने के बाद भी लोग उसके प्रति रुझान रखते हैं, उसका शौक़ रखते हैं और ख़रीदते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ और भी कंपनियां थी, जैसे HMT वगैरह रही है और एम्बेसडर रही है, तो वो अपग्रेड नहीं कर पाई, वो मार्केट से बाहर हो गई। कई चीज़ें हैं ऐसी, किस किस का नाम लूँ, किसी कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं है। अब कितनी महंगी कार है, कार कंपनी रोल्स रॉयल, वो उसकी तमाम कार बड़ी हाई फीचर्स के साथ में है, महंगी कारें हैं, उनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन फिर भी वह हर वर्ष नए लेटेस्ट फीचर्स के साथ में मार्केट में आती है, क्योंकि उसे मार्केट में बने रहना है। ये तो रही बात प्रोडक्ट्स की। अब बात करते हैं इंसान की। अगर इंसान भी मार्केट में खुद को बनाए रखना चाहता है, दुनिया में बनाए रखना चाहता है, तो उसे भी अपनी सोच को, अपने रहन सहन को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपने कार्यों को अपग्रेड करते रहना चाहिए, अन्यथा वह समाज में पिछड़ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह की एक बात एक जगह चल रही थी, हम भी वहाँ बैठे चाय पी रहे थे। हमारे पास बैठे एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप क्या करते हो? उसने कहा मैं सफाई का कार्य करता हूँ, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। तो ठीक है। तो कहा कि क्या कभी आपने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को?
आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कुछ बदलाव जीवन में। तो उसने कहा, देखिए सर, हमने बहुत बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? उसने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वह सफाई का कार्य करने जाते थे तो पैदल जाते थे। फिर हमारे जो पिताजी थे वो साइकिल पे जाने लगे सफाई का कार्य करने के लिए, कि बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम लोग जब सफाई के कार्य में आए तो हम बाइक पे जाने लगे। अपने झाड़ू को हम बाइक पे लेकर जाते थे, हाथ में लेकर नहीं जाते थे। ठीक है। फिर हमने अपने आप को और भी ज़्यादा विकसित किया, तो हम अब सफाई का कार्य करने के लिए कार में जाते हैं। और पहले हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, बेड नहीं हुआ करते थे, घरों में पत्थर वगैरह नहीं लगे हुए होते थे, गीज़र नहीं थे और गैस के चूल्हे नहीं थे। आज हमारे घर सब कुछ है। अब खाना गैस पर बनता है और हम टीवी दूसरों के घर देखने नहीं जाते, बल्कि अपने घर में ही देखते हैं। और अब हमारे घर में एलसीडी और एलईडी वगैरह है और रिमोट से हम टीवी देखते हैं, एलईडी देखते हैं, फिल्में देखते हैं। ठीक है। तो अब बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, इसलिए अपने आप को हमने अपग्रेड कर लिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो आपने अपनी प्रगति बताई है, ये प्रगति आपकी भौतिक प्रगति है। ये भौतिक सुख साधन आपने बढ़ाए हैं, इसे अपग्रेड नहीं कहते। आपने मानसिक स्थिति को कब अपग्रेड किया? उसने कहा, सर वो क्या? उसने कहा, वो ये कि अगर आपके पूर्वज झाड़ू लगाने का काम करते थे, सफाई का कार्य करते थे, तो जब आप आगे चल कर के पैसे वाले बने तो अपग्रेड करना इसे कहते हैं कि आपको झाड़ू का कार्य छोड़ देना चाहिए था। उस पैसे से आप सब्जी की रेडी लगाते, कोई पान वगैरह का खोखा खोलते, आप खिलौनों की दुकान बनाते, परचून की दुकान बनाते, बहुत काम थे। और अगर ज़्यादा पैसे हो गए थे तो और बड़ा काम कर सकते थे, ज़मीन जायदाद का काम कर सकते थे, प्रॉपर्टी का काम कर सकते थे। कुल मिलाकर आपको वो कार्य जिससे आपका समाज में मान सम्मान कम होता है, क्योंकि आज इंसान की जन्म से पहचान नहीं है बल्कि कर्म से है। आप क्या काम करते हो, उसी से आपका आंकलन होता है समाज में। समाज आपको उसी दृष्टि से देखने का काम करता है। तो आपको जो पैसा आपने अपने भौतिक सुख साधनों में लगाया है, उसी पैसे को आपको अपना कार्य बदलने में लगाना चाहिए था, ताकि आप और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ किसी दूसरे काम में आ सकती थी और आपका इस सफाई के कार्य से छुटकारा हो सकता था। लेकिन आपने उसमें अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, बल्कि आपने सुख साधन इकट्ठा किए हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी कार का, ऐसी बुलेट का, जो आप सफाई के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें झाड़ू लेकर के जाते हैं और उसमें से उतर करके आप झाड़ू लगाने का काम करते थे। आप खुद भी जाते होंगे, आपकी पत्नी भी जाती होगी, तो बच्चे स्कूल जाएंगे और अगर उनसे किसी ने आपका परिचय पूछ लिया कि आपके माता पिता क्या करते हैं, तो शर्म के कारण वो किसी को बता नहीं पाएंगे आपका परिचय। इसलिए खुद को अपग्रेड करने के तरीके बदलने थे, मानसिक स्थिति बदलनी थी, सोच बदलनी थी।
न कि भौतिक संसाधन। ये तो अपने आप बदल जाते। जब आप दूसरे कार्य में जाते, वहाँ से आप पैसा कमाते, तो आप ये सब तब भी कर सकते थे। लेकिन समय रहते सबसे पहले आपको अपनी मानसिक स्थिति को डेवलप करना चाहिए था और ऐसे घृणित कार्य को छोड़ना चाहिए था जो समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता है, उससे इज्जत कम होती है, उसे छोड़ना चाहिए था। तो इस पर वो व्यक्ति बोला कि सर, सफाई भी तो ज़रूरी है, हम ना करते तो कोई और करता। सफाई भी तो होनी ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी झाड़ू लगाने का काम करते हैं, हमारे गांधी जी ने भी लगाई है। तो कहा हाँ ज़रूरी है, सफाई भी ज़रूरी है, होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति दीनहीन है, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, साधन संपन्न नहीं है, उसे झाड़ू लगानी चाहिए थी। जब आप संपन्न हो चुके थे तो आपको छोड़ देनी चाहिए थी। इस काम को वो व्यक्ति करता, आप दूसरे काम कर सकते थे। आप साधन संपन्न होने के बावजूद भी वही काम कर रहे हैं, यानी कि आप मानसिक तौर पर संपन्न नहीं हैं, सिर्फ आर्थिक तौर पर और संसाधनों के आधार पर संपन्न है। एक शहर सहारनपुर में एक व्यक्ति रहे, जब उनके पास पैसा हो गया तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करते हुए उन्होंने सफाई के कार्य को छोड़ दिया। पक्की नौकरी थी, नगर पालिका में पक्की नौकरी थी, उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब वह स्टैंड कर चुके थे। उन्हें लगा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, इस काम को कोई और करे। जहाँ लोग नौकरी के लिए भागते फिरते रहते हैं, ठेकेदारी में काम करना चाहते हैं, संविदा में काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक नियमित रेगुलर सरकारी नौकरी को लात मार दी। और हुआ क्या? हुआ ये कि वह व्यक्ति उसके बाद एक सेठ के नाम से जाने गए, तो पैसे वाले इतने हो गए। तो एक अच्छा उदाहरण है, उन्होंने उस नौकरी को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो ज़रूरतमंद था, जिस व्यक्ति को वह करनी चाहिए थी। जब वह संपन्न हो चुके थे उसके बाद उन्हें वो नौकरी नहीं करनी चाहिए थी और उस वजह से छोड़ दी और सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो एक बड़ा उदाहरण है। तो आप इस बात को समझिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए और ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से, इस छोटी सी बात से हमें सीख मिलती है कि साधन संपन्न होना अलग बात है और मानसिक रूप से विकसित होना अलग चीज़ है। इंसान को समाज में रहना है तो खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना चाहिए। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।